अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली वेलकम टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ ना बहुत अच्छा लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है और मैं आप लोगों के साथ भी हर चीज़ शेयर करूँगी जो-जो मैं कर रही हूँ। और बस ये है कि वीडियो थोड़ी छोटी होगी क्योंकि वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अभी भी मैं उठी हूँ और मुझे जाना है कहीं, तो मैंने कहा बस मैं जल्दी से वॉइस ओवर कर लूँ। अच्छा हुआ ये था कि जब मैं पाकिस्तान आई, एक दिन मेरा सही गुज़रा और सेकंड डे मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मुझे फूड पॉइज़निंग हो गई, फिर मुझे इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो फिर 1 वीक तो मेरा ऐसे ही गुज़रा है कि मैं चीज़ें अवॉइड कर रही थी कि अभी बाहर से कुछ ना खाऊँ, घर का ही खाना खाऊँ। और उसके बाद फिर मैंने शॉपिंग वग़ैरह स्टार्ट की। 2 मई को मेरी बर्थडे भी थी, मेरे हस्बैंड ने भी मेरे लिए सरप्राइज़ अरेंज किया था, उन्होंने केक भेजा था और मैं 2 साल बाद अपने घरवालों के साथ बर्थडे मना रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने मुझे गिफ्ट बना के दिए और मेरे जो घर में बच्चे हैं, उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से चीज़ें ली और जो भी उनके माइंड में आइडिया आया, उन्होंने वो मेरे लिए किया और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि यार ये प्योर लव होता है। मतलब उन लोगों की ये कोशिश थी कि फूफो, खाला को अच्छा लगे कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं और मैं उनकी एफर्ट देख रही थी ना, सीरियसली मैं इतनी इमोशनल भी हो रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। अब मुझे शॉपिंग स्टार्ट करनी थी और मुझे शॉपिंग के लिए कोई और बंदा मिल नहीं रहा था जिसको मैं साथ लेके जाती, तो पहले दिन तो मैं अपने भांजे को साथ ले गई क्योंकि पाकिस्तान में यार गैस का इतना मसला है और जिस घर में बच्चे हों, उधर सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे इस टूर में आप लोगों को शॉपिंग के बहुत सारे व्लॉग्स मिलेंगे, तो मैं आप लोगों के साथ जितनी भी शॉपिंग की है ना सारी शेयर करूँगी। अच्छा, इस दफ़ा ना मुझे स्टोर पे जाके इतना अच्छा लग रहा था, मतलब पहले मैं पाकिस्तानी ऑनलाइन कोई भी चीज़ अगर नज़र आ रही होती तो शॉपिंग कर रही थी, लेकिन स्टोर पे जाके शॉपिंग करने का ना अपना ही मज़ा होता है। इतनी अच्छी वैरायटी लग रही थी और मैंने फिर लाइमलाइट से कुछ ड्रेसेस देखे, 1-2 मैंने यहाँ से लिए और एक तो मसला ये है कि 8 बजे सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं, सब कुछ बंद हो जाता है। तो टाइम इतना कम होता है, तो मैं बस लाइमलाइट पे ही जा सकी थी और उसके बाद मिनिसो गए हम और जे डॉट पे गई मैं, मैंने वहाँ से हस्बैंड के लिए परफ्यूम्स लिए और फिर हम लोग मिनिसो पे चले गए। फिर वाइब ब्लॉक में आइसलैंड है, मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ खाती हूँ। मैं पहले तो गोलगप्पे खाती थी, लेकिन इस दफ़ा मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी कि अभी गोलगप्पे ना खाऊँ, कुछ टाइम बाद खाऊँगी। तो फिर हमने यहाँ से दही बल्ले खाए थे और कॉकटेल पिया और उसके बाद हम घर आ गए और फिर मैंने सोचा था कि अब नेक्स्ट डे ना मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाऊँगी शॉपिंग करने और हम जल्दी निकल जाएँगे ताकि फिर हम ज़्यादा शॉपिंग कर सकें। क्योंकि अगर आप शाम को निकलते हैं ना तो 8 इतनी जल्दी बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता और शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो फिर जब मेरा फ्रेंड के साथ प्लान था, हम लोग निकल गए थे, 2 बजे निकले थे और फिर 5 घंटे थे हमारे पास, हम आराम से शॉपिंग कर सकते थे। फिर हम गए पैकेजेस मॉल और मेरी ये वो फ्रेंड है, ये शॉपिंग पार्टनर जो आपका होता है ना, वो है। शादी से पहले हम दोनों सेम ड्रेसेस पहनते थे, सेम जूते, मतलब हम इकट्ठे शॉपिंग करते थे। और अब मैं इसके साथ भी 2 साल बाद शॉपिंग कर रही हूँ, तो इतना अच्छा लग रहा था, पुरानी मेमोरीज़ सारी और सब कुछ मतलब बहुत मज़े का लग रहा था। अच्छा हम लोग गए, हम लोग और हम पूरे 8 बजे जब शॉप्स बंद हो गई तब हम मॉल से बाहर निकले। वापसी पे हम ऑटो बुक करा के फिर घर पहुँचे और ये सब चीज़ें ना मैं अब 2 साल बाद एक्सपीरियंस कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 2 साल बाद पाकिस्तान आई हूँ, मैं पहले भी आई हूँ पाकिस्तान। लेकिन तब मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं फ्रेंड्स वगैरह किसी से भी नहीं मिली थी। ये 2 साल बाद मैं अपने सारे फ्रेंड सर्कल से मिल रही हूँ और बहुत सारे लोगों से मैं 2 साल बाद मिलूँगी और मिल भी रही हूँ। तो इसलिए मुझे चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। पैकेजेस मॉल से मैंने जो-जो शॉपिंग की, मतलब जो ड्रेसेस मैंने लिए हैं वो तो मैं आपको दिखाऊँगी ईद पे या कहीं नेक्स्ट व्लॉग्स में, क्योंकि वो मैंने ईद के लिए शॉपिंग की है। और ये बैग्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने लेने नहीं थे, मेरा कोई प्लान नहीं था। लेकिन ऑब्वियसली फ्रेंड के साथ गई थी तो फिर हम दोनों का यही होता है, एक चीज़ ले रहा है तो दूसरे ने भी ज़रूर लेनी है। तो उसको ये बैग अच्छे लग रहे थे, उसने कहा मैं ले रही हूँ तो तुम भी लो। अच्छा, मेरा और मेरी फ्रेंड का पता है क्या सीन है? अब मेरी तो शादी हो गई, उसकी अभी शादी नहीं हुई, तो जब शादी से पहले हम इकट्ठे शॉपिंग करते थे ना, तो एक एक बंदे के लिए अगर चीज़ मिल रही है ना और दूसरी चीज़ दूसरे के लिए नहीं मिल रही, तो हम दोनों ही छोड़ देते थे। मतलब इतना हमें कोई क्रेज़ होता था कि हमने दोनों ने सेम चीज़ें ही लेनी है। हम यूनिवर्सिटी जाते थे, वहाँ पे सबको लगता था हम दोनों बहनें हैं क्योंकि हमने सेम ड्रेस, सेम शूज़, सेम बैग लिया होता था। इवन कि हमारे टीचर्स को भी लगता था कि ये दोनों बहनें हैं। ये तो फिर जब हमारी यूनिवर्सिटी एंड हो रही थी ना, तब हमने पूरी यूनिवर्सिटी को बताया कि हम बहनें नहीं हैं, हम फ्रेंड्स हैं। मतलब
कुछ लोगों के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बन जाता है और हम दोनों का बहुत अच्छा था, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि हम थोड़ा लेट मिलते हैं अब, लेकिन जब भी मिलते हैं ना तो लगता ही नहीं है कि हम इतने टाइम बाद मिल रहे हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं जो डॉलमेन मॉल वाले हैं। अब यहाँ इस दिन मैं गई थी अपनी भाभी के साथ और बच्चों के साथ। मेरी भाभी ने शॉपिंग करनी थी तो उन्होंने कहा मेरे साथ तुम शॉपिंग करा दो, क्योंकि उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस उनके साथ गई और फिर नेक्स्ट डे मेट्रो गई, यहाँ से मेरे भाई ने चीज़ें लेनी थी तो मैं उनके साथ भी शॉपिंग पे चली गई। अब बस मेरा ये चल रहा था, मेरी ऑलमोस्ट शॉपिंग हो गई थी, अभी चल रही थी बस साथ-साथ। तो जिसको कहीं जाना होता था ना मैं साथ निकल जाती थी कि मुझे भी ले जाओ। बस यहाँ से जो चीज़ें वग़ैरह लेनी थी वो ली और फिर हम घर के लिए निकल गए और इसी दिन मुझे सैलून भी जाना था। घर जाके चीज़ें वग़ैरह रखी और फिर भाई मुझे सैलून छोड़ आए थे। क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे जाना था अपने ससुराल तो मैंने कहा थोड़ी बहुत अपनी मैं तैयारी कर लूँ, मैनी-पेडी करा लूँ और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आज का व्लॉग बस मैंने जल्दी-जल्दी में वॉइस ओवर किया है तो प्लीज़ आप लोगों को जैसा भी लगा आप लोगों ने ज़रूर देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है। ये वाला वॉइस ओवर मैं इतनी जल्दी में कर रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे सारे घर वाले रेडी हो गए हैं, हमें 20 मिनट्स तक निकलना है और मुझे वॉइस ओवर करना है और उसके बाद मैंने रेडी होना है और फिर जाना है। तो बस आप लोगों ने प्लीज़ ज़रूर देखना है आपने व्लॉग। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय।